एक बार एक व्यापारी अपने हीरो की पोटली लेकर एक शहर से दूसरी शहर ट्रेन के थ्रू जा रहा था। उस ट्रेन में उसे 2 दिन और 2 रातें लगने वाली थी। मंजिल से पहले ही एक चोर की नज़र व्यापारी के हीरो पर पड़ गई। उसने मन ही मन एक बड़ा सा प्लान बनाया और अपने प्लान के अनुसार एक बड़ा सा बैग लेकर उसी व्यापारी के सामने वाले सीट में जाकर बैठ गया। चोर ने थोड़ी ही देरों में अपनी मीठी मीठी बातों से व्यापारी को अपना दोस्त बना लिया। वो मन ही मन बहुत खुश था कि उन हीरो की चोरी कर वो बड़ा मालिक बनेगा। अपने प्लान के अनुसार उसने आधी रात में सभी के सो जाने के बाद व्यापारी के बैग से हीरो की चोरी करने का प्लान बनाया। अपने प्लान के अनुसार रात के 7-8 बजते ही चोर सो गया, क्योंकि उसे आधी रात को उठकर चोरी जो करनी थी। व्यापारी भी बड़ा चालाक आदमी था। उसने अपने सोने से पूर्व अपने हीरे की पोटली को निकालकर अपने सामने वाले यात्री के बैग में रख दिया। और हम सभी तो जानते ही हैं कि सामने वाला यात्री कौन था, वो चोर। अपने प्लान के हिसाब से चोर आधी रात को उठा और व्यापारी के बैग को धीरे से अपने पास खींचा और हीरे की तलाश करने लगा। थोड़ा बहुत खोजने के बाद चोर को वहाँ कोई भी हीरा नहीं मिला। वो थोड़ा परेशान हो गया। उसने फिर से बैग की तलाशी की, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। हीरे की तलाश करते करते चोर को सुबह के 4 बज गए, लेकिन उसे हीरा नहीं मिला। अंततः निराश होकर चोर ने उस बैग को वापस उस आदमी के पास रखकर वो खुद सोने चला गया। सुबह होते ही व्यापारी ने उस चोर के बैग से अपना हीरे का पोटली निकाला और वापस अपने पास रख लिया। जब चोर सुबह उठा तो उस हीरे की पोटली को व्यापारी के पास देखकर आश्चर्यजनित रह गया। उसे कुछ समझ भी नहीं आया। उसे लगा शायद उसी ने कुछ गड़बड़ी की होगी। शायद जल्दी जल्दी में उसने बैग को अच्छे से चेक नहीं किया होगा। उसने प्लान बनाया कि आज रात को अच्छे से बैग की तलाशी करूंगा। फिर से अपने प्लान के हिसाब से वो रात के 7-8 बजे सोने चला गया और फिर से व्यापारी ने अपनी चालाकी दिखाते हुए अपनी हीरे की पोटली को निकालकर वापस चोर के बैग में रख दिया और खुद आराम से सो गया। आधी रात होते ही चोर फिर से उठा। उसने धीरे से व्यापारी के बैग को अपने पास खींचा और ट्रेन के एक एकांत जगह पे चला गया और उस बैग की अच्छे से तलाशी करने लगा। इस बार उसने उस बैग के एक एक पार्ट को अच्छे से चेक किया, लेकिन उसे हीरा नहीं मिला। ऐसे करते करते उसे सुबह के 5 हो गए। उसे लगा शायद अब व्यापारी उठ ना जाए। उसने फिर चुपके से उस बैग को वापस उस आदमी के पास रख दिया और फिर सोने चला गया। पिछली बार की तरह व्यापारी फिर से उठा। उसने चोर के बैग से अपनी हीरे की पोटली निकाली और अपने पास सुरक्षित रख लिया। जब चोर सुबह उठा तो फिर से हीरे की पोटली को व्यापारी के पास देखकर आश्चर्य रह गया। कुछ ही देरों में व्यापारी की मंजिल आने वाली थी। चोर ने व्यापारी के सामने हाथ जोड़ा और कहा, हे महाजन, मैं हमेशा के लिए अपनी चोरी छोड़ दूंगा, पर सिर्फ एक बार ये बता दो कि तुमने ये हीरे कहाँ छुपाए थे। व्यापारी चोर की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, अरे मूर्ख, तू अपना सुख दूसरों की ओर ढूंढ रहा था, जबकि वो सुख तेरे अंदर ही था। एक बार दूसरों से उम्मीद लगाने की बजाय तू अपने गिरेबान में झांक कर देखता तो तुझे पता चलता कि तू 2 दिनों से चोर नहीं बल्कि हीरो का मालिक था। लेकिन तूने अपनी उम्मीद दूसरों में ढूंढी और अंततः तू हार गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख यही मिलती है कि अक्सर हम अपनी खुशी और दुख का कारण दूसरों में ढूंढने लगते हैं। बहुत से लोग हमारे जीवन में आते हैं जो हमें कई दुख तो कई खुशियाँ देते हैं। हम लोगों से कई बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं और जब वो उम्मीद पूर्ण ना हो तो फिर निराश हो जाते हैं। यदि हम अपनी खुशी, अपनी कामयाबी और गम तक का कारण भी दूसरों की बजाय खुद में ढूंढे तो हम कभी निराश नहीं हो सकते। हमारी हार जीत, सुख दुख सब कुछ हम पर ही निर्भर करता है। दूसरों की बजाय हम अगर खुद पर विश्वास करना सीख ले, खुद पर आत्मनिर्भर हो जाए, तो हमें किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।